वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक स्पेशल क्वांटिटी पढ़ा दी थी जिसका नाम था स्पेसिफिक हीट। आज हम उसी तरह से एक और क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, डिस्कस करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, लेटेंट हीट। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट, इसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए एक बात समझना, प्रैक्टिकली आप चेक भी कर सकते हो। अगर हम आइस के टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मली हम लोग आइस टेम्परेचर क्या लेट करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस लेट करते हैं कि नहीं, बताइए। और अगर आइस मेल्ट हुई हो, जस्ट आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ आइस जो वाटर प्रिपेयर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो आइस मेल्ट होने में भाई टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हीट की रिक्वायरमेंट होती कि नहीं होती। या मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो वेपर बनेगी वाटर वेपर, उसका टेम्परेचर उसका भी 100। क्या जस्ट बॉयल होते ही पूरा वेपर बन जाता है क्या? उसके बाद भी तो हीट लगातार में सप्लाई करनी होती, तब वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद जो हीट सप्लाई की वो कहां गई, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं। बोलो, टेम्परेचर तो 100 वाटर का भी था बॉइलिंग का, और वेपर का भी 100 है। इसका मतलब वो हीट कहीं ना कहीं जाकर के हिडन हो गई, जो डायरेक्टली हमको समझ नहीं आ रही है, छुप गई। इसे छुपी हुई हीट बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम है लेटेंट हीट। क्लियर? यानी कि अगर हम कोई सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर रहे हैं, जैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, यानी जो स्टेट चेंज है इस प्रोसेस में भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उस समय टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हो रहा होता है। तो इस समय जो हीट रिक्वायरमेंट है स्टेट चेंज के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो शॉर्टली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज स्टेट of matter is known as latent heat। इसके लिए देखो फॉर्मूला बता दें आपको, जैसे जो अमाउंट की क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, वो मेनली मास पर डिपेंड करेगी। किस पर? जितना मास हमें चेंज करना है उसी हिसाब से। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट की तरह क्वांटिटी आएगी जिसे हम लोग सिंबल देंगे L। तो हमारा जो फॉर्मूला प्रिपेयर हुआ वो क्या बना, ML। L इज नोन एज लेटेंट हीट, वेयर L इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये एक तरीके से कांस्टेंट है हर सब्सटेंस के लिए। अब इसको अगर हम फॉर्मेट करना चाहें फॉर्मूले के हिसाब से, तो L इज इक्वल टू बनेगा Q बाई M। हम इससे भी डिफाइन कर सकेंगे। अगर हम लेट कर लें M इज इक्वल टू 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, जो भी कहें, तो L किसके इक्वल आ गया, Q के इक्वल आया कि नहीं आया। तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। ओके, या फिर 1 किलोग्राम की बात करें तो यहां से भी हम लोग डेफिनेशन एक बना सकते हैं, बट हम बना नहीं रहे, क्या जरूरत मुझे। यूनिट अगर हम पूछें तो क्या बताएंगे आप, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट अगर हम कहें तो आप क्या बनाएंगे भाई, देखो Q बाई M है ना। तो SI यूनिट अगर हम कहें तो Q यानी कि हीट है, जूल होता है SI, और मास में क्या होता है, किलोग्राम। लेकिन अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो हम लोग यूज कर लेते हैं कैलोरी, क्या यूज कर लेते हैं, और इसको ग्राम पर ग्राम। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें इसका
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल लेटेंट हीट का, तो एल का भाई बना क्या था, Q बाई एम आया था ना। तो Q का तो होता है जो वर्क डन का होता है ml2 T-2, और मास का तो m होता ही, आप तो जानते ही हो भैया। तो ये हमारे पास तैयार हुआ L2 T-2। ये तो आप पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल हम बता दें आपको, जैसे वाटर के केस में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल आप याद रख लेना। जैसे हम आइस की बात करें तो हम कह सकते हैं फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, इसके लिए लेटेंट हीट याद रखिएगा 80 ग्राम, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ये। मतलब कहने का अगर 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना हो तो हीट कितनी रिक्वायर होगी, 80 कैलोरी होगी। लेकिन अगर हम यही चीज बॉइलिंग के लिए इस्तेमाल करें, फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी वेपराइजेशन हो रही हो, वेपराइजेशन करिए, बॉइलिंग नहीं ठीक रहेगा, है ना, वेपर में स्टेट चेंज करनी ना मुझे, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, अगर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम के लिए, ये आइस के लिए हो गया, तो ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, स्टीम के लिए। स्टीम के लिए जो लेटेंट हीट होती है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ध्यान रखिए। यानी कहने का मतलब अगर वाटर 1 ग्राम है और उसको वो 100 डिग्री पे हो, ध्यान रखना 100 डिग्री सेल्सियस में 1 ग्राम वाटर है, तो उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट की नीड रहेगी। ये और नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसको बोलते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए हीट ट्रांसफर करने के जो मेथड्स हैं टोटल 3 हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक अगर हीट को ट्रांसफर करना है तो टोटल कितने मेथड्स हैं, 3 हैं। आपने शायद कभी नाम सुने हो, एक होता है मेथड कंडक्शन, डिटेल में हम बात करेंगे इस पे। सेकेंड नंबर है कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। क्या है भाई लोग, रेडिएशन। ये क्या है कैसे हैं समझने के लिए मैं एक थोड़ा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज करिए कि पार्थ का बर्थडे है और ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है क्लास में, उसके लिए अपना घर से ये कुछ टॉफी लेके आया है और आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, देखिए पहला एक मोड हो सकता है कि एक किसी ट्रे में या सीधा पैकेट फर्स्ट स्टूडेंट के पास दे दिया कि भैया 2 टॉफी निकाल लो अपना, और वो अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा पैकेट पूरा 2 निकालने के बाद। फिर वो पीछे ऐसे करते करते पूरा पैकेट पूरी क्लास में जाएगा। और किसी ने अपना प्लेस छोड़ा क्या, नहीं, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये मोड ऑफ कंडक्शन है, ठीक है। कंडक्शन इस तरह होता है कि मीडियम के पार्टिकल अपना प्लेस नहीं लीव करते हैं, और फर्स्ट वाला, जैसे ये रॉड है मेटल की सपोज करिए, इसको हीट के सोर्स के पास रखा गया, इसने हीट एब्जॉर्ब की, थोड़ा बहुत रोक दी, बाद बाकी अपने अगले वाले सेक्शन को ट्रांसफर की, उसने थोड़ी सी रोक ली, आगे ट्रांसफर कर दी। इन दिस वे इन द लास्ट सेक्शन इट रीचेस, ओके। इस तरह से ये हमारा एक मोड हो गया जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। एक और मेथड हो सकता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, सीधा ट्रे में यहीं रख दें टेबल पे और कहें एक एक लोग 1 बाय 1 आओ और 2-2 टॉफी उठा लो और अपनी जगह चले जाओ वापस, तो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। बट यहां पर मीडियम के पार्टिकल्स को आना पड़ा। जैसे चाय बनाई कभी या वाटर बॉयल किया हो भगोने में, तो आप देखिएगा नीचे से सोर्स से एनर्जी आ रही है, तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो पहले हीट एब्जॉर्ब करेंगे और फिर आप देखना बबल बन के ऊपर आ जाते हैं, फिर दूसरे पहुंचते हैं वहां, वो लेते हैं। इन दिस वे वो धीरे धीरे सभी के सब हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि नहीं बताइए। ये प्रोसीजर होता है कन्वेक्शन। क्या है, एक और तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है, यहीं खड़ा हो जाए और 2-2 टॉफी फेंक दे, ये लो पकड़ो, ठीक है, और सब कैच कर लें।
ना तो मीडियम के पार्टिकल्स को आना पड़ा, ना ही सोर्स ने कुछ किया, ना पार्टिकल ने एक दूसरे का हेल्प किया। ये है रेडिएशन। सन से सीधा ही डायरेक्ट आ रही कि नहीं आ रही? ना तो सन आ रहा, सुबह कुंडी खटखटा रहा, भैया कितनी धूप चाहिए तुम्हें, पूछता कभी? 1 बाल्टी 2 बाल्टी क्या है, ज्यादा जरूरत हो ज्यादा ले लो भाई। और ना आप जाते हो वहां लाइन लगाते हो कि भैया हमको आज ज्यादा कपड़े सुखाने, थोड़ी हीट ज्यादा दे दो। वो क्या होता है, डायरेक्ट आती है, राइट? चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो दरवाजा बंद करो, आराम करो। ये रेडिएशन मेथड है। क्या है? तो टोटल कितने मेथड हुए हीट ट्रांसफर के? 3 मेथड्स। क्लियर बात हो गई कि नहीं, बताओ? तो अब इस तरह से हम एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात उठाते हैं हम कंडक्शन को डिफिनीशन में लेते हैं। नंबर 1 डाल दें, नाम तो तीनों ही लिखने हैं आपको। तो इसमें जब आप हेडिंग डाल लेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इसमें लिख देना देयर आर 3 मोड्स। पहले तो ये बात लिख देना, देयर आर 3 मोड्स, इनके नाम लिख देना। फर्स्ट पे आइए, कंडक्शन। अब हम कंडक्शन को डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हम कहेंगे कि अगर कोई सॉलिड मेटल रॉड एग्जांपल में ले रहे हैं, किसी हीट के सोर्स से कनेक्ट करके 1 एंड पे यूज किया जाए, तो उस रॉड के ईच सेक्शन को हीट 1 बाय 1 ट्रांसफर होगी। कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये सपोज करिए एक मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है भैया, और यहां से हीट मिल रही है। देखो, ये हीट आ रही है, एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे हमने फोकस किया हुआ है। इस सेक्शन पे हमने फोकस किया है, इसके पास जो हीट पहुंचेगी, ध्यान देना प्लीज, इसके पास काफी ज्यादा हीट पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, बताओ भाई? इसने थोड़ा बहुत अपने पास हीट रोकी भी होगी, 1-2% बाहर एयर में भी चली जाएगी, देखो रेडिएट हो जाएगी। मेटल गर्म करिए आप, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन फिर भी सफिशिएंट अमाउंट आगे की तरफ बढ़ेगा कि नहीं, बताओ? फिर यही काम अगले सेक्शन में होगा, जाके देखो नेक्स्ट सेक्शन को हीट मिलेगी, देखो वहां भी थोड़ी बहुत हीट इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं, और बाद बाकी बची हुई हीट आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरीके से एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक लगातार हीट ट्रांसफर होती रहेगी, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता रहेगा। बोलो भाई, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंडक्शन। ओके, तो एग्जांपल से ही हम इसको डिफाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम कहेंगे व्हेन एनी मेटालिक रॉड इज kept in contact of a heat source through one end, then each section of rod absorb some amount of heat and transfer rest amount of heat to the next section. This process will continue. This process will continue to second end, the other end, to the other end of rod, other end of rod. Here no particle, no any particle, ये लिख लेना, no any particle of medium
of medium leave their place. This process is, या this mode is called, this mode of heat transfer is called, ये ट्रांसफर है भाई लोग, is called कंडक्शन. ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन. यहां एक और चीज जानने की जरूरत है आपको. देखो एक बात थोड़ा सा फोकस करिएगा. हमने बोला हर सेक्शन थोड़ी हीट अपने पास एब्जॉर्ब करेगी, राइट? इस जगह दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और जान लीजिए, ये अलग से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं. एक टर्म होता है वेरिएबल स्टेट, सुनना बहुत ध्यान से, वेरिएबल स्टेट, और एक और सेकेंड टर्म है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट अक्सर 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता अलग से. उससे पहले हम वेरिएबल स्टेट आपको डिफाइन करेंगे. मैंने बोला अभी कि हर एक सेक्शन अपने पास थोड़ी सी हीट रोकेगा, एब्जॉर्ब करेगा. भाई 2 टॉफी शिवम ने रोक ली, अब 2 तो रोकेगा ही बेचारा, है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, बाद बाकी पूरा पैकेट पीछे कर देगा. लेकिन सपोज करिए ये पार्थ भाई इनके यहाँ छेना बनते हैं, ये टंकी भर छेना ले आए, सपोज करो, बात को समझना थोड़ा, पूरा टंकी भर के एकदम 200-250 छेने ले आए कि आज जम के पार्टी मनाते हैं. और यहां पर उन्होंने टंकी रख दी, आगे वाले बच्चे का भैया उठा लो, तो सामने वाला 1 2 3 जितनी इच्छा होगी ले लेगा, बाद बाकी टंकी किसका देगा कि आगे वाले ले लें भाई. ऐसे पूरा घूम के जब टंकी आगे आई तो देखा भी बहुत भरी है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा बताओ. फिर पहुंची हीट, फिर उसने थोड़ी एब्जॉर्ब की, 2-2 1-1 फिर लोगों ने खाए, फिर ऐसे आई वापस. तो अभी ये स्टेट जो चल रही है जिसमें बार बार हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, तो पेट फुल होगा कि नहीं धीरे धीरे? यानी कि कह सकते हो टेम्परेचर रेज कर रहा है. रेज कर रहा है कि नहीं बताओ? इसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट. क्या बोल रहे हैं? अभी वेरी कर रहा है आपका. लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी बार बार घुमाने के बाद कि लोग कहेंगे अब सर अब नहीं, बस ठीक है, आगे वाले को खिसका देंगे, भैया तुम ले लो यार. अब सपोज करिए मधुर के पास टंकी पहुंच गई. अब मधुर भाई मीठा आदमी है ना, तो जब वहां पहुंचेगी तो भाई सपोज करो प्रेम स्नेह से हम लोगों ने सबने कहा कि भाई यार और 2 ले लो. उसने कहा नहीं सर प्लीज, मन भर गया. पार्थ ने कहा यार दोस्त तो यार और 2 लो, तो चलो दोस्ती की वजह से इसने 2-3 और ले लिए. फिर हमने कहा यार अब मेरे कहने से 2-3 खा लो. एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब कहेगा सर प्लीज, अब वो मेरी बात नहीं मानेगा. मानेगा क्या? भले ही बने रहे तुम्हारे टंकी में बचे रहे. फिर हम रिवॉल्वर निकाल के कान में लगाएं इसके और कहें अब खाओ, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी. शायद 1-2 और खा ले. लास्ट स्टेज कभी ऐसी आएगी जब वो कहेगा सर गोली खा लेंगे, छेना नहीं खाएंगे. बोलो. तो ये न्यूज जब कोई पढ़ेगा कि अखबार में कि छेना खाने से मना किया तो गोली खानी पड़ी, तो लोग कहेंगे अजीब आदमी था, खा लेता छेना, लेकिन कंडीशन तो देखो उसकी. तो कहने का मतलब उस समय जब किसी सिचुएशन पर जाकर के हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है सेक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी स्टेडी स्टेट. यानी जितनी हीट आई वो टोटल आगे वाले सेक्शन को पास कर दे. क्लियर बात? तो चलिए ये 2 पॉइंट्स और बात करते हैं. तो देखिए, व्हेन हीट टेकन बाय a section, its temperature rises continuously such condition भी कह सकते हो, such condition when any section of metallic rod
absorb some heat, absorb some heat and passes rest heat to the next section, and temperature rises, is called variable state. ये तो बात हमने वेरिएबल स्टेट की कर दी। अब हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट की। तो हम कहेंगे, इसी में कंटिन्यूअस चाहे कर दें, आफ्टर सम टाइम, a condition is reaches, for which any section does not absorb any amount of heat, it pass over total heat given to the next section, and hence no temperature rises, is called steady state. एक क्वेश्चन यहां पर समझ लेना ध्यान से, स्टेडी स्टेट का ये कतई मतलब नहीं है कि पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम है। स्टेडी स्टेट का कतई मतलब नहीं कि पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम है। हाँ, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब उससे आगे नहीं बढ़ेगा। वो अगले सेक्शन का टेम्परेचर किसी और वैल्यू पे कांस्टेंट हो सकता है। मतलब टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं सेक्शन वाइज। जो क्लोजर टू द सोर्स होगा उसका टेम्परेचर हाई होकर कांस्टेंट होगा, और जितना दूर होगा सेक्शन उसका टेम्परेचर उतना डाउन रहेगा, लेकिन वो कांस्टेंट होगा। पूरी रॉड का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, कांस्टेंट होगा बट इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट करें। अब देखिए एक और छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी बात करते हैं, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपको याद होगा मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ाया था फ्लो ऑफ लिक्विड्स में। जो भी ग्रेडियंट होता है ना, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट थिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे मैं इसी में टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं, आप आर्टिकल का नाम तो डाल ही लीजिए। ये रॉड है, सपोज करो इस वाले एंड का जो टेम्परेचर है उसको आप ले लो θ1। क्या ले लो? स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद की बात हो रही है। अब एब्जॉर्प्शन खत्म, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका जो फर्स्ट एंड है इसका θ1 हो गया, और सेकेंड एंड का टेम्परेचर सपोज करो θ2 हो गया। ध्यान ये रखना यहां पर जिस तरफ से हीट आती है, ध्यान रखिएगा प्लीज, उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा सेकेंड एंड के कंपेयर में। ये लगातार टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो इस रॉड के इनिशियल टेम्परेचर θ1 है फर्स्ट एंड का, लास्ट एंड का θ2 है। तो जो टेम्परेचर में चेंज आया है यानी θ1 माइनस θ2, इसको क्या बोलोगे? चेंज ऑफ टेम्परेचर कहोगे कि नहीं? और इस डिस्टेंस की बात कर लो, x बोल दो, l बोल दो, d बोल दो, जो आपको अच्छा लगता हो ABCD में, है ना, उससे डिवाइड कर दो। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला आया वो क्या आया बताओ? θ1 माइनस θ2 बाई l आया कि नहीं आया? डिफिनीशन अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कह सकते हो, लेंथ कह सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस along the direction of
flow of heat, flow of heat is called temperature gradient, is called temperature gradient। ये तो डेफिनेशन हो गई पूरी, और ये फॉर्मूला पूरा इतना, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू, इस तरीके से फॉर्मूला नोट करें। यूनिट की बात करूं अगर मैं, तो यूनिट देखो यहीं से बन जाएगी फॉर्मूले से। देखो आप, ये टेम्परेचर का चेंज है ना, अगर एसआई यूनिट बनाए तो केल्विन कहेंगे, और लेंथ की क्या होगी, मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई केल्विन पर मीटर, या फिर डिग्री सेल्सियस पर मीटर, अगर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ले लें तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो नहीं बना सकते हो, आप बताओ मुझे। केल्विन का तो क्या हो गया, एल इनवर्स हो गया, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या हुआ, कि एल इनवर्स या थीटा एल इनवर्स। ओके, ये नोट कर ले भैया लोगों। देखो अब हम बात करेंगे, एक टॉपिक है जिसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थ्योरी या न्यूमेरिकल में जरूर आएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इजी होते हैं अगर आप समझ जाओगे तो, और इंपॉर्टेंट भी हैं। थोड़ा सीरियसली सुनिए, इसकी थ्योरी ही न्यूमेरिकल की तरफ आपको ले जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। इसके लिए हमने एक रॉड ले ली, कोई मेटेलिक, या कोई आप क्यूबॉइड शेप का कुछ और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सिलिंड्रिकल शेप लो। आज हमने शेप थोड़ा चेंज करके दिखा दिया आपको। ये सपोज करो क्यूबॉइडल शेप है, ऐसे। ये भी तो कोई मेटल की रॉड हो सकती कि नहीं हो सकती, बताओ ऐसे, इन दिस वे। यहां पर इसका टेम्परेचर इस वाले एंड का θ1 है और इस वाले का θ2 है। इसकी जो अपनी डिस्टेंस है दोनों एंड की, वो कितनी ले लेते हैं हम लोग, L ले लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कुछ नाम दे दो, A दे दिया। एक बात ध्यान देने वाली है, सुनिए जरा। सबसे पहली चीज, जो हीट आप सप्लाई करोगे इस रॉड को, उसका अमाउंट डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, एरिया पर। किस पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा मोटी रॉड होगी उतना ज्यादा हीट को खींच लेगी कि नहीं, बताओ। आप वाटर से कंपैरिजन करके समझ सकते हो। छोटा पतला पाइप टंकी में लगाया तो थोड़ा थोड़ा पानी निकालेगा, मोटा लगा दिया ज्यादा निकाल देगा, जल्दी जल्दी। तो पहली चीज अमाउंट जो है वो एरिया पर, मैं इसको डिस्कस करूंगा प्रॉपर, तब लिखना, अभी ना लिखना, केवल फैक्टर बता रहा हूं। एक और चीज, जितना ज्यादा तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए उतनी ज्यादा हीट हमें रिक्वायर होगी कि नहीं, बताओ। एक और बात, जितना ज्यादा टाइम के लिए अगर आप इसको कनेक्ट रखोगे उतना ज्यादा सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन जो हीट की अमाउंट पहुंचती है वो डिस्टेंस के इनवर्सली रहती है, ध्यान रखना। जितना पास में रॉड का सेक्शन जो होगा उसके पास ज्यादा हीट पहुंच जाएगी, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना हीट का अमाउंट उसके पास कम पहुंचेगा। अब घर में मम्मी लोग खाना बनाती है, आज जाके देखना, जो चमचा होता है उसको भगोने में डाल देना थोड़ी देर के लिए और हीट होने देना, तो आप देखेंगे उसका जो कनेक्टेड पार्ट है जिस तरफ, उस तरफ ज्यादा आपको हीट महसूस होगी और किनारे की तरफ थोड़ा हीट का अमाउंट कम महसूस होगा। तो जितना दूर यानी पहुंच जाओगे उतना हीट का अमाउंट कम मिलेगा आपको। क्लियर बात। तो डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। देखो अगर इन सबको हम कंबाइन कर दें, एक और बात है वैसे, नेचर ऑफ द कंडक्टर। हर मटेरियल की अलग अलग कंडक्टिविटी होती कि नहीं, वो इसमें फार्मूले में नहीं शामिल होगा, लेकिन आप लिख सकते हो कि हीट का अमाउंट आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है पता किसी को? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल? एग्जांपल पूछ रहा हूं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज करंट। दोनों के लिए सिल्वर है। एक आध बुक्स में कहीं मैंने कॉपर देखा है, बट वो गलत है, ध्यान रखना। कुछ एक किसी बुक में मैंने पढ़ा था कॉपर लिखा, गंदी बात है, ठीक है। सिल्वर ही नंबर 1 है। तो अब सुनिए, कंबाइनिंग ऑल। जब हम इन सभी फैक्टर्स को ले लेंगे तो हमारा Q प्रोपोर्शनल बन के आएगा A θ1 माइनस θ2 T बाई L। आएगा कि नहीं आएगा बताओ?
अगर हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं, तुम लोग बचपन से सीखते आए होगे, एक कांस्टेंट आता है कि नहीं? बताओ भाई, ये सुना किसी ने कि नहीं सुना कि कांस्टेंट आता है जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं? ये सुनो जरा बात को, यहां जो ये कांस्टेंट मैंने यूज कर लिया के, ध्यान रखिएगा, वेयर के इज कॉल्ड coefficient of thermal conductivity। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत पूछते हैं, के का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जैसे के की यूनिट बना लेते, पहले हम किसकी बनाते हैं? आप फार्मूला भी बना सकते हो, डेफिनेशन भी। देखो क्यू एल पहले कर दो, देखो क्यू एल बाई ए थीटा 1 माइनस थीटा 2, और टी हुआ कि नहीं बताओ? अच्छा चलो, इससे हम पहले काम करते हैं, पहले डेफिनेशन बनाते हैं इसकी, के है क्या एक्चुअल में। तो हम कह देते हैं लेट एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो लेना चाहो आप, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सुनिए जरा, सबको 1 लेट कर लिया, तो के इज इक्वल टू क्या बचा? क्यू बचा कि नहीं बताओ? तो हम कह सकते हैं द थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल्स टू दैट अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट ऑफ दैट मेटेलिक रॉड बाय 1 डिग्री इन 1 सेकेंड, while the length of the rod is 1 meter and the area of cross section of the rod also unity। बोलो भाई, आपको डेफिनेशन ऐसे बोलनी है कि सब बातें उसमें आ जाए कुल मिला करके। तो जरा मैं लिखता हूं, वो अभी ऊपर बहुत बातें रह गई, अभी नोट ना करना, अभी सुन लो पूरी बात, फिर एक साल लिखाएंगे। तो हम कहेंगे द थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एनी metal rod is equals to that amount of heat which require to raise temperature difference between end points by 1 degree Celsius in 1 second, while the length of rod is 1 meter and area of cross section is also unity। ये तो डेफिनेशन है, तो अपने आप भी बना सकते हो आप, इसमें कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं है। बात आती यूनिट बनाने की, सुनिए। एक तो ऐसा यूनिट हम बनाएंगे सबसे पहले, तो देखो ये जूल में हो जाएगा, ये मीटर में, ये मीटर स्क्वायर, ये केल्विन, ये सेकंड। तो देखो यूनिट क्या बनी, जूल मीटर, मीटर स्क्वायर, केल्विन, और क्या बचा था, सेकेंड। तो ये एसआई यूनिट हो गई, क्या हो गई इसकी, एसआई यूनिट। बाद बाकी यूनिट आप कैलोरी के फॉर्म में बदल सकते हो, सीजीएस वगैरह सब कर सकते हो आप, जो करना चाहो। हमें तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली में सेट करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो जूल का क्या होगा, ml2 T-2, मीटर का क्या हो गया, एक काम करो इसको काट लेते तो और अच्छा रहता, नहीं सही रहता। तो ये जूल पर मीटर केल्विन और सेकंड बनेगा, ज्यादा बेटर लगेगा, अब सही बनाने में आएगा। देखो तो ऊपर से तो मीटर कैंसिल ही हो गया ना, नीचे यहाँ एल बना, यहाँ केल्विन का के कर दो और सेकंड का टी कर दो। तो देखो एम एक एल कैंसिल हुआ, एल टी -3 और के -1। अब हम आते हैं इनिशियल वहीं पर कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी, सुनिए जरा।
देखो हम यहां पर थोड़ा सा एक दो लाइन में कहेंगे कि कोई मेटल रॉड है, ये जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा उसकी उतनी वो कंडक्टिविटी होगी। तो हम यहां बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय अ मेटल रॉड इज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। एक तो लाइन, ये पहली लाइन आएगी। अब हम एक एक बात के लिए डिटेल डिस्कशन लिखेंगे। जैसे इस फर्स्ट लाइन के लिए सुनिए क्या लिखेंगे। हम कहेंगे इट इज मतलब हीट के अमाउंट की बात कर रहे हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत बताओ? और दैट इज करके लिख देना, क्यू प्रोपोर्शनल है। सेकंड में लिखेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या लिखेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट। और उसमें ये सेकंड वाला पॉइंट नोट करेंगे। अगले में लिखेंगे थर्ड में इट इज डायरेक्टली टू टाइम टेकन, थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ के लिए लिखेंगे इट इज इनवर्सली ऑफ लेंथ या डिस्टेंस। तो आप क्यू प्रोपोर्शनल ये एंड आल्सो, देखो क्यू इज आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। फिर आप पूरा नोट कर डालें। चलो नोट करो।